इतनी मल्टी टैलेंटेड एक पर्सनालिटी की मालकिन है, ओह एक्ट्रेस आप, राइटर आप, और मैं स्पेशल आपको एक शाउट आउट देना चाहता हूँ बिकॉज ही इज द हीरो के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं यार। अ बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमर। आई एंजॉयड ही इज द हीरो सो मच। उसका ह्यूमर, उसके जोक्स, आई मैसेज यू आल्सो, सच अ विटी स्क्रिप्ट, हाउ डिड यू मैनेज टू पुल दैट ऑफ? इवन आई डोंट नो, नॉट इवन इन माय लाइक डेडलीस्ट नाइटमेयर्स हसन मैंने ये सोचा था कि मैं टीवी के लिए कभी लिखूंगी। हाँ. आपको याद होगा कि आपसे भी जब जब मिली हूँ किसी इंटरव्यू में, तो आई ऑलवेज टोल्ड यू आई कांट राइट फॉर टीवी। एक मेरी ट्रेनिंग टीवी वाली नहीं है, तो मैं अपने आप फिल्मों वाली है, क्योंकि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी, सो नेचुरली वो 2.5 घंटे का फॉर्मेट, और वो हमेशा से कहानियां, शॉर्ट फिल्म्स भी लिखी तो छोटी लिखी, 30 एपिसोडर ड्रामा, और एक एक एपिसोड वो भी रमजान का। एक्स्ट्रा प्रेशर कि यार कि रोज इतने लोग देख रहे होंगे, रोज एक एपिसोड आनी है, जरा सा भी फ्लैट हुआ तो मतलब गए। और कंपटीशन भी स्ट्रांग। और मैंने 3 महीने में एक्चुअली ये स्क्रिप्ट लिखा। वाकई तो द क्रेडिट आई हैव टू मेंशन सेवन स्काई के असद कुरैशी साहब। जब मैं उनके पास गई तो मुझे ऐसा लगा ये टेलीफिल्म होगी या बड़ी हद है हम 7-8 एपिसोड की सीरीज करेंगे। सो व्हेन आई नरेटेड हिम द स्टोरी ही सेड कि ये तो रमजान का ड्रामा है। तो मुझे जितनी खुशी उस वक्त फील हुई, उतना ही कोई 3-4 दिन तक मैं प्रेशर में रही कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। एंड आई टुक माई टाइम टू थिंक के हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक इट वाज हिज बिलीव कि हम सब हैं, द कंटेंट टीम इज गोइंग टू बी देयर, आई एम गोइंग टू बी देयर, सो ही हैड एक्चुअली वेरी गुड इनपुट्स आल्सो इन द स्क्रिप्ट। काफी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने साथ मिलके डेवलप करवाई मुझसे, एंड थैंक्स टू हिम कि मुझे वो लिबर्टी दी कि मैंने शायद एक टिपिकल ड्रामा नहीं लिखा, एक जो सेट फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा सिनेमैटिक भी था, हंसी मजाक भी था, बड़ा पंजाब सेंट्रिक था, यहाँ के कल्चर से निकला हुआ था, तो दे अलाउड मी टू डू व्हाट आई वांट टू डू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो हीर द हीरो से ड्रामा था पिछला, वो था दराड़। बिल्कुल, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़ी उसकी जबरदस्त एक हाइप क्रिएट हो गई थी। उससे पहले जो फिल्म आपने जो लिखी, जो आपने की, आपकी पहली फिल्म दम मस्तम और हीर द हीरो, अब इन सब में वन कैन आर्ग्यू, एंड आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, कि यार के वो जो एक होता है ना हिट इट आउट ऑफ द पार्क, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो व्हाट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस लाइक? दराड़ भी ऑब्वियसली पॉपुलर था, लेकिन आपके कैरेक्टर को लेके आया यार कि वो बहुत ही ऐसा मिस्कीन सा एक किरदार था। हीर द हीरो मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि वो वाली हाइप नहीं हुई जो एक टिपिकल रमजान ड्रामा की होती है। सो इवन दो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप मेहनत बहुत कर रही हैं और नजर आ रहा है कि आप काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। आई थिंक हीर द हीरो का एक मैं आपको बात बताऊं, आई डोंट नो व्हाट्स द एक मेजरिंग स्केल जिसपे आप किसी चीज की सक्सेस को मेजर करते हैं। ओवरऑल इस बार आई विल बी ऑनेस्ट, रमजान के ड्रामों की उतनी ज्यादा शायद हाइप नहीं थी। क्या वजह है? आई कैन ओनली स्पीक ऑन माई बिहाफ। जो मेरा ड्रामा था, हमारे ड्रामे की थ्रू आउट रेटिंग भी आती रही, और अगर आप सिर्फ व्यूज की बात कर रहे हैं तो व्यूज उसके शायद इसलिए कम थे क्योंकि वो एक रीजनल स्पेसिफिक ड्रामा था, एंड मेकर्स वर अवेयर। बट मौला जट रीजनल स्पेसिफिक फिल्म 300 करोड़ दा बिजनेस, लेकिन उसका जॉनरा, आप मौला जट से हर पंजाबी आने वाली चीज को कंपेयर नहीं करते हैं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एनीमोर। या इट इज टू एन एक्सटेंट, क्योंकि जो हम रेटिंग चार्ट्स लीड कर रहे थे, हालांकि ये बड़ी मायूब बात है कि एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को, एक राइटर को अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए बताना पड़े कि मेरे फलां ड्रामे पे इतने व्यूज थे। व्यूज तो मेरे टिप टिप बरसा पानी से ज्यादा किसी चीज के नहीं थे। टिप टिप बरसा पानी। एक वक्त ऐसा आया कि वो कैटरीना का गाना भूल गए, उनको लगा ये मेरा गाना था। उसमें भी आते हैं, उसमें भी आते हैं। लेकिन आई थिंक आजकल बहुत से ड्रामों के बहुत व्यूज आ रहे हैं। बट डू यू थिंक दे आर वर्थ इट? दे आर क्रेडिबल? आई डोंट थिंक सो। YouTube पे व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन रेटिंग्स आ रही थी। आप सबके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ मुझे बहुत पसंद है। और जो वर्ड ऑफ माउथ था, यकीन माने पंजाब में छाया हुआ था हीर द हीरो। तो हमने जिस आई थिंक ऑडियंस को टारगेट किया था, उससे तो बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा था। हमारे कुछ सीन्स हैं जो आप टिकटॉक पे जाके देखें, जिसमें जो है एक एक सीन पे जो है वो 18 मिलियन व्यूज है। तो अगर आप व्यूज देखें तो शायद वो एपिसोड्स पे नहीं आ रहे थे YouTube पे, बिकॉज देन यू हैव उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस देयर आल्सो। ट्रू। लेकिन जो एक रीजन स्पेसिफिक है, वो उसमें तो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। और दम मस्तम और दराड़ यार देखिए, जो चीज मैंने लिखी है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ। आई विल नॉट थ्रो और आई विल नॉट शेयर द ब्लेम गेम विद समबडी एल्स, बट जिस चीज का मैं सिर्फ चेहरा हूँ,
अनफॉर्चुनेट बात है एक्टर्स के लिए कि वो उसके लिए आंसरेबल होते हैं। बिल्कुल। हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, उसके पीछे स्क्रिप्ट होता है, उसके पीछे मेकर्स होते हैं। सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देयर तो वी कांट टेक entirely the responsibility। चलो द मस्तम, yeah, that I own, हाँ, that I fully own। हाँ। एहतशाम भाई को, मुझे, अदनान सिद्दीकी को, हमें जो फिल्म बनानी थी और कहनी थी, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं था, हमारे पे कोई एक ऑब्लिगेशंस नहीं थी या सेट फॉर्मूला नहीं था जो हमें फॉलो करना था। हमने वो बनाया जो हम बनाना चाहते थे। ठीक है। एंड आई थिंक इट डिड एक्चुअली रियली वेल। जितनी भी फिल्म्स, 6 फिल्में उस दौरान थी, एक हॉलीवुड की फिल्म समेत, तो आज वाज द ओनली वन विच इन फैक्ट अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंची। और उसका लर्निंग है इन सारे प्रोजेक्ट से। लर्निंग इज मेक व्हाट यू बिलीव इन। सक्सेस एंड फेलियर अल्लाह ताला के और आपके नसीब में है। हाँ। उसकी वजह से काम ना करें। डू यू थिंक यू हैव अराइव्ड ऑन द सीन, the entertainment industry? जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं वो कंटेंट बना सकती हूँ और उस पे करोड़ों रुपया खर्च होता है जो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे तो उसी दिन पता था कि आई हैव अराइव्ड।